ब्राह्मण ने कहा, ये सब मनोकामना को पूरा करने वाले सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी कृपा से आज मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। सत्यनारायण ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि ग्राम से लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, उसे से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह सुंदर नगर को गया। उस रोज वहाँ उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेते प्रसन्न होकर केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, सवाया आदि सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री लेकर वह अपने घर को आया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्र आदि से युक्त हुआ, संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की। तीसरा अध्याय। सूर्य जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब मैं आगे कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा सत्य वक्ता चैत्यधर प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान नेत्र वाली सती साध्वी थी। भविष्य नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं और इसे निश्चित ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले समाचार को सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसने एक सुंदर कन्या जन्म दिया। वह दिन इस प्रकार बढ़ने लगी। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मुझे शब्दों से अपने पति से कहा कि जो संकल्प आपने किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, प्रिय के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपने पत्नी को आश्वासन दे नगर को चला गया। कलावती पितृगृह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खुश देखभाल का लड़की सुयोग वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित्त अपनी स्त्री का विवाह उसके साथ कर दिया। पर किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और शाप दिए कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बन जमाता सहित समुद्र के समय रत्नपुर नामक नगर में वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के इस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराकर भागते राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य को पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वह दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते राजा के पास स्वयं जाकर बोले कि हे राजन, ये दो चोर हम पकड़ लाए हैं, कृपया देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा ने आज्ञा के अनुसार उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के शाप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। जो घर पर धन था वह चोर चुरा कर लेकर शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत होता हुआ देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई। माता ने कहा, कलावती तो अभी तक कहाँ थी? तो तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, है माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होता हुआ देखा है। कन्या के पूजन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया। वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र आ जाए और हमसे जो अपराध हुआ है कृपया उसे क्षमा कीजिए। सत्यनारायण भगवान उस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजचंद्र केतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा धन आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने
ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही भगवान को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाया तथा जितना धन लिया था उसे दूना धन देकर उनको विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। वो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूची बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चला। थोड़े ही दूर निकलने पर दंडी वेश सत्यनारायण भगवान ने पूछा कि ये तेरी नाव में क्या है। अभिमानी वणिक पुत्र हंसता हुआ कहता है कि दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य कठोर वचन सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर समुद्र के पास जाकर किनारे पर बैठ गया। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव ऊँची ऊँची देखकर अचंभा किया और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छा से जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न कर, दंडी का शव है, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी हो सकेगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार कर बोला कि मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर हुए वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी आज्ञा पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं समझ सकते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन अवश्य ही करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुत वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे भगवान का सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब नगर के निकट पहुंचे तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु की स्त्री से कहा कि साधु नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती, तो कार्य शीघ्र कर जल्दी आना। माता के वचन सुनकर कालावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद के अवैध कारण सत्यदेव रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कालावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबो तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार जो कुछ भी अपराध हुआ उसे क्षमा कीजिए। उसके दीन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर और आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसको उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में सरलोक को चला गया। पांचवा अध्याय। सूची बोले, हे ऋषि, मैं और भी कथा कहता हूँ सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान के प्रसाद त्यागकर अत्यंत ही दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने उसके समीप प्रसाद रख दिया तब भी उसने प्रसाद त्याग कर अपने सुंदर नगर को चल दिया। वहीं अपना सब नष्ट पाया तो वह समझ गया कि ये सब सत्यनारायण भगवान ने ही किया है। तो विश्वास कर ग्वाल के पास गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव प्रसन्न हो गए और कृपया करी उस पर वैसे ही चप्पे करना। कृपा से जैसा था वैसा ही हुआ है तथा फिर दीर्घकाल से होकर मरने पर वह स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान कृपा धन धान्य की प्राप्ति हो, निर्धन धनी बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाते, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, मैं उन सभी का दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वैद्य सत्यनारायण ब्राह्मण ने सुदामा का रूप धारण कर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामक नामक राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक वैश्य ने मनोहर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आदेश कर मोक्ष को प्राप्त किया। और महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बस सत्यनारायण भगवान की जय।
चावल डाल देंगे ही चाह शक्कर ना चावल भी पड़ गए। ये पढ़ना तुम आरती। आरती पढ़ लोगे? यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे करूँगी तो हाथ नहीं आएगा। तो कोशिश करो। ओम जय लक्ष्मी जगन्नाथ महाराज की जय। त्वमेव माता तत्पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि
मन्दारमाला कनतारकाले कृपालमाला निशीन्द्रहारे